वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा महिलाओं के खिलाफ के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। अब 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 7 भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है। अब ये 7 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय प्रेम दिवस मनाया गया है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है और विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है 18 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई है 19 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। तो ये नवंबर के इम्पोर्टेंट डे हैं, तो ये याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले ऐसे फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये भी ओरियन अंतरिक्ष यान ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अभी ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अच्छा, अभी अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है और अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टार्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है और अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।
अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये भी त्रिपुरा में किसानों की मदद के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। किसानों के फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए ये पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा में किया है। अब त्रिपुरा ने किया है तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने असम सरकार पोर्टल लॉन्च किया है और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो इतनी जानकारी आपको त्रिपुरा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो अभी नाउ यू ब्रीथ का विमोचन राखी कपूर ने किया है। ये हैं राखी कपूर, ये एक राइटर हैं और इन्होंने अपनी नई बुक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है। अच्छा, अभी नल नाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक ये गौतम वोरा ने लिखी है और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक ये सेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 गोलियर्स ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब मलेशिया, तो ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगट और मलेशिया के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं अनवर इब्राहिम। अच्छा, अभी कासिम जोमार्ट टोकायो को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क-मुशर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं और यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक और उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी मलेशिया। अगला क्वेश्चन, ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन चुने गए हैं या कौन बने हैं? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77% स्वीकृत लोकप्रियता के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फर्स्ट नंबर पे हैं। मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर ये दूसरे नंबर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री एल्थनीज अल्बनीज ये तीसरे नंबर के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FICCI द्वारा
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किए गए हैं राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रकांत पांडा। कौन है? सुब्रकांत पांडा। अच्छा, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है और अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास ए सेतुमाधवन को एजुथाचन पुरस्कार से चुना गया है और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो AICTE के नए अध्यक्ष TG सीताराम को अपॉइंट किया गया है। TG सीताराम ये AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अब AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा, अभी अरुण गोयल को ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बने हैं मैरी कॉम को चुना गया है और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है और सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योगिक आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओलिव रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं? तो ये अभी ओलिव रिडले समुद्री कछुए, ये ओलिव रिडले ये समुद्री कछुओं की लुप्त प्राय प्रजाति हैं। ये अभी उड़ीसा के समुद्री तट पर देखे गए हैं। अब उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ये उड़ीसा में हुआ है और उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में है सोनावेला वेड़ा सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नलवल वाइल्ड सेंचुरी है, वाईसीपल्ली वाइल्ड सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है और उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने
बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो ये भी टाटा ने बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला साउथ एशिया सिटी बना है मुंबई। पहला साउथ एशिया सिटी बना है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो ये भी तमिलनाडु को, तमिलनाडु के 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी मिली है। अब तमिलनाडु को मिली है तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है और चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। अच्छा, तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को अभी अपना राजकीय घोषित किया है और पूरे भारत में मछलियों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन ये तमिलनाडु में किया जाता है और तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है। तो शिकारियों पर नजर रखने के लिए जो डॉग स्क्वाड तैनात किया जाता है तो उसमें पहला कुत्ता था जोरबा और इसका अभी निधन हो गया है। ये था भारत का पहला शिकार विरोधी कुत्ता और इसका अभी निधन हो गया है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना होगा, इसका नाम है जोरबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार 2G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी उदयपुर करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।